नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। जीवन में जाने अनजाने कुछ ऐसी चीजों का हम दान कर बैठते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होता और हमें पता भी नहीं चलता। कई बार तो हम अपनों को ही कुछ ऐसी चीजें दे देते हैं जो बाद में हमारे लिए नुकसानदायक होता है। कई बार इमोशन में, भावनाओं में बह जाते हैं। लेकिन कुछ गलती जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी साथ ही साथ आपके घर से जिसको आपने दिया उसके घर जा सकती है। वैसे तो कुछ वास्तु दोष भी होते हैं जिसके कारण लक्ष्मी नहीं ठहरती, बार बार लक्ष्मी आपके घर से निकल जाती है। कई बार क्या होता है, लोग स्वस्तिक हर किसी के घर के दरवाजे पर होता है, कई बार लोग उल्टा बना देते हैं। ऐसा भूल कर भी मत कीजिए, नहीं तो घर में सिर्फ परेशानी बढ़ेगी। बहुत बार लोग ग्रिल में, दरवाजे में भी स्वस्तिक बनवा लेते हैं। तो देखिए, अगर आप बनवाते हैं तो ये सही नहीं है, क्योंकि बाहर से तो ये सीधा दिखेगा लेकिन अंदर से उल्टा। इसका असर आपके जीवन पर थोड़ा सा निगेटिव पड़ सकता है, तो ऐसा आप मत कीजिए। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी चंचला है। अब ऐसे में धन एक ऐसी चीज है जो जिसके बिना ये दुनिया अधूरी है। अगर आपके पास धन नहीं है तो कोई आपको बैठने के लिए चेयर भी नहीं देगा, कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कोई भी व्यक्ति जो बहुत बदमाश है, बहुत गंदा व्यक्ति है, लेकिन उसके पास धन है तो उसके पास पावर है, लोग उसको इज्जत देते हैं, चाहे वो डर के ही क्यों ना दे। इसलिए धन के मामलों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बहुत संभल के रहना है। यानी रात के समय आप किसी को पैसा मत दीजिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपके घर से जिसको आपने दिया उसके घर जा सकती है, यानी आपका घर का बरकत कम हो सकता है। कभी कभी जाने अनजाने कुछ चीजों का हम दान कर देते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं होता। दान तो करना चाहिए, लेकिन हम ये कभी नहीं कहते आपको पैसों का दान करें। देखिए, पैसों का दान सबको सूट नहीं करता। आपको दान देना है, खाने पीने की वस्तु दान दें, किसी भूखे को भोजन करा दें, ये आपके लिए सही है। लेकिन पैसे किसी को दान मत दीजिए। अब आप सोचेंगे किसी को बहुत आवश्यकता है तो क्या करें, तब ऐसे में रात में मत दीजिए, दिन में दीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है। क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज है जो अपनों को भी दुश्मन बना देता है। जब आपके पास पैसे रहेंगे हर कोई आप में चिपके रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपसे उन्होंने आप काम निकाला, आपसे पैसे ले लिए, तो फिर पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ गए। आपके कॉल नहीं उठाएंगे, पैसे देने की बारी आएगी तो लगेगा सबसे बड़े दुश्मन आप है। जरा संभल के रहिए। झाड़ू माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है, क्योंकि घर से दरिद्रता रूपी परेशानी को, गंदगी को बाहर निकालता है झाड़ू। तो झाड़ू किसी को भी, अब ये नहीं कि पुराना झाड़ू हो गया मेड को दे दिए, ऐसा भूल से भी मत कीजिए, नहीं तो आपके घर की लक्ष्मी चली जाएगी। और ये झाड़ू आप मंदिर में दान कर सकते हैं, नई झाड़ू, लेकिन किसी और को दान नहीं कर सकते। अब आपको किसी ने कह दिया मार्केट जा रहे हो भाई, एक झाड़ू मेरे लिए ला देना, ला तो देना पर पैसे ले लीजिए फुल, न 1 रुपया कम न 1 रुपया ज्यादा। अब आप समझ रहे होंगे वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। कुछ ऐसी गलती हो जाती है हमसे जाने अनजाने, जो बाद में बहुत बुरा परिणाम हमारे लिए छोड़ जाता है। अंधेरा होने के बाद कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका आपको भूल कर भी जिसको नहीं देना है। अब जैसे दही है, दही रात में नहीं बल्कि दिन में भी किसी को नहीं देना चाहिए। खाने दे सकते हैं लेकिन उधार ना दें। अब कोई आया है, दो थोड़ा सा दही, तो बिल्कुल भी नहीं। ये सीधे तौर पर आप लक्ष्मी को ठुकरा रहे हैं, इसकी ऐसी मान्यता है। क्योंकि दही का संबंध माँ लक्ष्मी से है। दही आपके शुक्र को बेहतर करता है। शुक्र यानी जीवन में सुख साधन, जीवन में खुशियां, आनंद, ऐश्वर्य। तो आप भूल कर भी मत दें। दही के साथ ही दूध, इसको भी रात में किसी को नहीं देना चाहिए। लहसुन, प्याज, ये भी किसी को नहीं देना चाहिए। नमक, नमक तो रात में भूल जाइए, क्योंकि नमक सीधे तौर पर किसी को देना ही नहीं चाहिए। वैसे भी हाथों हाथ नमक नहीं देना चाहिए, रिश्तों में कमजोरी आती है। और अगर आपको मान लेते हैं पड़ोसी है, नमक खत्म हो गया है, पता नहीं था उनको, अब लेने आते हैं, तो प्रेम से उनसे कहिए आप हमको कुछ पैसे दे दो, 1 रुपया ही सही, ले लीजिए फिर नमक दीजिए, ये सही रहेगा। अब हम बात करते हैं एक ऐसी चीज की, तिल। देखिए, काला तिल भगवान विष्णु का प्रतीक है। इसका तो आप दान कर सकते हैं। इसका दान करने से आपका राहु, केतु, शनिदेव सब कोई शांत होते हैं और जीवन में जो नकारात्मक प्रभाव है इन ग्रहों का वो आपका दूर होता है। लेकिन सफेद तिल किसी को दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। और सफेद तिल दान वैसे भी कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है शास्त्रों में कि आप इसका दान करें, तो इस चीज का दान करना तो भूल ही जाइए। मान्यता है कि किसी के घर का अगर आप तिल खाते हैं तो कर्जदार हो जाते हैं। अब तिल
अभी तक आपने अगर खाया है तो अच्छी बात, लेकिन अब मत खाइएगा, नहीं तो ये कर्ज ऐसी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो किसी का तिल खाता है वो उसका कर्जदार 7 जन्मों तक रहता है। तो अब भूल कर भी ऐसा मत कीजिएगा। अगर खाते भी हैं तो उसके बदले में कुछ दे दीजिए, कुछ और दे दीजिए, थोड़ा ज्यादा ही पैसा का दे दीजिए, पर दे दीजिए। धनिया, ऐसी मान्यता है जिसके घर में धनिया का पेड़ होता है, यानी आपने गमले में हमेशा ही पूरे साल लगा के रखिए, 2-4 दाने डाल दीजिए, वो खुद ही निकल आएंगे। जिसके घर में धनिये का पेड़ होता है उसके घर में ना तो किसी की बुरी शक्ति तंत्र मंत्र का प्रयोग हो सकता है, ना ही कोई भी बुरी दृष्टि से उसके घर की तरफ आंख उठाकर देख सकता है। तो धनिया किसी को भी ना दे उधार। अब आपके पड़ोसी हैं, आएंगे धनिये के पत्ते लेने, देखिए उसमें दोष नहीं है, लेकिन धनिया का बीज मत दीजिए। ये धनिया का बीज आपके जीवन का धन रूपी बीज है, धन रूपी पेड़ है, इसलिए इसको किसी से शेयर मत कीजिए। एक ऐसी चीज जिसका नाम सुनकर जी में पानी आ जाता है और वो है अचार। आपने अचार का नाम तो सुना होगा, हर किसी के घर में होता है, बहुत लोग बनाते भी हैं। आपको पता है अचार जो बहुत सालों तक सुरक्षित रहता है, खराब नहीं होता, सड़ता नहीं है। अचार को माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है, बरकत का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है जिस घर में अचार टिकते हैं उस घर में धन भी टिकता है, और जिस घर में अचार जल्दी जल्दी खराब होते हैं उस घर में, इसका मतलब है निगेटिव एनर्जी ज्यादा है, आपके घर में वास्तु दोष है। अब ऐसे में अचार जो होता है ना, डायरेक्ट आपके धन से जुड़ा हुआ चीज है, बरकत से जुड़ी हुई चीज है। किसी को भी अचार ना दे। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा देना तो बनता है, पड़ोसी है ही, तो प्रेम से उनसे 1-2 रुपया ले लीजिए कि ये दीजिए फिर हम देंगे अचार। रिश्तों में भी करवाहट आती है, अचार वैसे भी किसी को नहीं देना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जो हमने आपको बताया ये सबसे मुख्य चीजें हैं, इसको तो किसी से शेयर ना करें। कैंची, चाकू, छुरी, नेल कटर, इन सभी चीजों को भी किसी को ना गिफ्ट दें और ना ही किसी से लें, क्योंकि इससे आपके रिश्तों में कड़वाहट आती है। सीधे तौर पर सीधे सीधे हाथों से भी किसी को इन नुकीली चीजों को नहीं देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है लोगों के व्यक्तित्व के बारे में, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं ये पता चलता है। अगर आप किसी से कैंची मांगते हैं, अगर धार वाला हिस्सा आपकी तरफ करके वो दे तो इसका मतलब है आपके बारे में वो बुरा सोचते हैं। उसी तरह चाकू के बारे में भी है, अगर वो मूठ वाला हिस्सा अपने तरफ रखे और कोने वाला हिस्सा आपके तरफ रख के वो आपको दे तो इसका मतलब भी यही होता है वो आपके लिए अच्छे नहीं है, इसलिए थोड़े से सावधान हो जाइए। वैसे भी इन चीजों का गिफ्ट किसी को नहीं देना चाहिए, रिश्तों में कड़वाहट आती है। तो छोटी छोटी तो चीजें हैं लेकिन जीवन में अपार खुशियां दे सकती है। अभी तक जो गलती हुई सो हुई, अब आगे से मत कीजिए। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।